प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ द्वितीय संसाधन भूगोल के शक्ति के संसाधन पाठ पर चर्चा करेंगे। शक्ति एनर्जी इज अंडरस्टैंड पावर कैपेसिटी टू डू वर्क इन द टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और थ्रू ए डिस्टेंस। अर्थात शक्ति से तात्पर्य, ऊर्जा से तात्पर्य किसी कार्य करने की क्षमता, उसको मूवमेंट करने की क्षमता और उसको कुछ दूरी तक हटाने की। तो शक्ति के संसाधनों की जब हम बात करें तो ऊर्जा के कई प्रकार हैं, जैसे काइनेटिक ऊर्जा, पोटेंशियल हीट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड, न्यूक्लियर, जियोथर्मल इत्यादि पावर के एनर्जी के कई सोर्सेज हैं। जब ऊर्जा किसी वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए जो प्राथमिक इनपुट है उनमें से एक है। ऊर्जा के बिना हम कोई कार्य नहीं कर पाते। ऊर्जा, इसके अलावा हम जब ऊर्जा की सामान्य परिचर्चा करें तो ऊर्जा की जितनी अधिक उपलब्धता होगी, आर्थिक विकास की गति उतनी ही तेज होगी। जैसे कि हम बात करें उद्योग धंधों की, तो उद्योग धंधों को चलाने के लिए हमें कच्चे माल के साथ साथ शक्ति का संसाधन की उपलब्धता भी जरूरी होती है। बिना शक्ति के संसाधन के हम उस उद्योग को चला ही नहीं पाएंगे। इसलिए ऊर्जा औद्योगिक विकास की, आर्थिक विकास की एक प्राथमिक कड़ी है। वर्तमान समय में नगरीकरण एवं औद्योगिकरण के युग में ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण भूमिका विकास कार्यों में है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप। ऊर्जा को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं ऊर्जा के संसाधनों को। पहला परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में वे स्रोत हैं जिनका हम प्राचीन काल से उपयोग करते आ रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत ऊर्जा इत्यादि। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वो हैं जिनको हम अभी तकनीक के सहारे से उनका उपयोग उनके मूल रूप के अलावा उनको संशोधित रूप में कर रहे हैं, जैसे पवन, सौर, जवारी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, ऑटेक इत्यादि। आज के जो क्लास है, इस क्लास में आज हम चर्चा करेंगे कोयला संसाधन के ऊपर। कोयला प्राचीन काल से ही हम उपयोग करते आ रहे हैं। कोयले के जो निर्माण है वो प्राचीन भूवैज्ञानिक काल में विभिन्न जो जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि थे, उनके भूगर्भिक इतिहास में कई प्रकार की हलचलें हुई। उन हलचलों के दौरान कई इलाकों में पेड़ पौधे, जीव जंतु पृथ्वी के धरातल के नीचे दब गए। वो दबने के बाद में सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया के माध्यम से उनके अवसाद बने और अवसादों से वो धीरे धीरे कई लाखों करोड़ों वर्ष बाद में कोयला का निर्माण हुआ। ऐसी कार्बनिफेरस युग के अंदर अधिकतर कोयले का निर्माण हुआ। इसी कार्बन और कार्बन से कार्बनिफेरस, ऐसी घटनाएं जो प्रमुख थी वो कार्बनिफेरस युग में हुई थी। इसीलिए कार्बन के आधार पर कार्बनिफेरस युग का नामकरण किया गया था। कोयले के जो मुख्य प्रकार हैं उनमें मुख्य रूप से पहला एंथ्रेसाइट। 4 भागों में कोयले की जो किस्म है उसको 4 भागों में विभाजित करते हैं। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। ये बहुत कठोर, चमकदार, रवेदार और ब्रिटल होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% तक होती है और वाष्पशील पदार्थ बहुत कम होते हैं। इसके जलने पर धुआं बहुत कम निकलता है तथा इसमें ताप की मात्रा अत्यधिक होती है। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगभग 2% होती है। ताप उत्पादक संयंत्रों में इसकी अत्यधिक मात्रा होती है और अत्यधिक डिमांड होती है। एंथ्रासाइट के भंडार मुख्य रूप से यूएसए के पेंसिल्वानिया क्षेत्र में, ग्रेट ब्रिटेन के दक्षिणी वेल्स में, पूर्व सोवियत संघ, जर्मनी, बेल्जियम और चीन में सीमित हैं। दूसरा जो कोयले का प्रकार है वो है बिटुमिन्स। इस बिटुमिन्स कोयले में कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक का चमकदार, यह काले रंग का चमकदार तथा हाथ को काला करने वाला कोयला है। इसमें वाष्पशील पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होती है। तो ये कोयला जलने पर बहुत अधिक धुआं देता है तथा पीली लौ के साथ जलता है। इसमें राख का अंश भी अधिक होता है।
तथा इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90% होती है। गठिया बिटुमिन्स को सब बिटुमिन्स भी कहते हैं। बिटुमिन्स के प्रमुख रूप से 3 उपभेद हैं, जो कि है कोकिंग कोयला। कोकिंग कोयला बिटुमिन्स कोयले को ताप देकर तथा जल से धोकर कोक बनाते हैं। कोक 2 प्रकार का होता है। धातुकर्मी कोक, जो कि धातुओं को गलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, विशेषकर लौह, इस्पात आदि उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसमें गंधक आदि उपद्रवों को निकाल दिया जाता है। दूसरा घरेलू कोक, जो गैस उत्पादन के बाद का बचा हुआ कोयला होता है, वो घरेलू कोक। इसके अलावा गैस कोयला, बिटुमिन्स कोयले से गैस भी बनाई जाती है, जो औद्योगिक तथा घरेलू दोनों उपभोगों में प्रयोग की जाती है। स्टीम कोयला, यह कोयला जलवाष्प से स्टीम बनाने के लिए उपयुक्त होता है। तीसरे जो कोयले की किस्म है वो लिग्नाइट है। लिग्नाइट में कोयले में कार्बन की मात्रा 45 से 70% तक की होती है। प्राय ये भूरे रंग का होता है तथा जलने पर अत्यधिक धुआं देता है तथा राख भी बहुत छोड़ता है। इसमें यह एंथ्रेसाइट और बिटुमिन्स से अपेक्षाकृत नवीन कोयला है। इसमें वनस्पति का अंश अधिक होता है। अर्थात जो लिग्नाइट कोयला है उसका निर्माण भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभी वर्तमान समय में हुआ है, इसलिए इसमें जो वनस्पति के अंश हैं वो उनकी मात्रा अधिक होती है। लिग्नाइट का उपयोग मुख्य रूप से स्टीम बनाने और थर्मल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके विश्व में भंडार USA, जर्मनी में है, जहाँ इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा रहा है। पीट कोयला, पीट कोयला निर्माण काल के आधार पर सबसे नवीन प्रकार का कोयला है और ये वनस्पति का जो मौलिक रूप है उससे थोड़ा ही भिन्न है। इसमें कार्बन 55%, 35% ऑक्सीजन और 10% हाइड्रोजन होती है। ये प्राय लकड़ी की तरह जलता है और इसमें बहुत अधिक धुआं देता है, जलने पर बहुत अधिक धुआं देता है। इसका उपयोग अधिकतर घरों में जलाने के लिए किया जाता है। पूर्व सोवियत संघ में पीट कोयले का उपयोग विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। कोयला मुख्य रूप से 4 खनन की विधियों से कोयले को खनित किया जाता है। ओपन कास्ट विधि, ड्रिफ्ट खदान विधि, शाफ्ट खदान विधि और ढाल खदान विधि। विश्व में कोयले के वितरण की बात करें तो विश्व में मुख्य रूप से कोयले के भंडार पूर्व सोवियत संघ, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन तथा यूरोपीय देशों में, इसके अलावा भारत, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त कोयले के भंडार हैं।